दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी दे दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा कि हमारा भी भला कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह इधर से उधर मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सबसे सुखी, सबसे अधिक सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा कि काला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं कर सकता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चल जाए। साधोराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर रुपए दे देगा तो काम हो जाएगा। भोजन करके वह साधोराम महाजन के पास चला गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने के बाद 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधोराम महाजन ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिया। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। रास्ते में वह सोचने लगा कि मैं भी भला कोई आदमी हूं। घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने के बाद इस महाजन ने, साधुराम ने रुपए दिए हैं। यह साधुराम कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सबसे सुखी तो यह साधुराम महाजन ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े लाता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहां उसने सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई तार आए। कोई मुंबई से था तो कोई कलकत्ते का तार था। किसी ने लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में लिखा था 1 लाख का मुनाफा हुआ। साधो राम यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया और रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए और महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद को देखो, एक दिन में इसको लाखों रुपए का फायदा। वास्तव में सबसे अधिक सुखी तो यह पृथ्वीचंद है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहां दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वह भी एक कुर्सी पर जाकर एक कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाए।
उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहा था। रास्ते में सोचते हुए आता है कि हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे, तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और मन ही मन बोले कि वास्तव में सबसे अधिक सुखी तो यह भिखारी है। इसे न तो घाटे की चिंता है और न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो बस यही है। तो दोस्तों, इस संसार में संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा है वह उतना ही अधिक अशांत है। दरअसल ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है उतना भी इस दुनिया में बहुतों को नसीब नहीं। इसलिए जितना भी हमारे पास है उसी में संतोष रखने पर ही सबसे अधिक सुख मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।